हाँ जी, तो फिर डर लग रहा है? बोर्ड एग्जाम्स एकदम भागता हुआ आते जा रहा है तुम्हारी तरफ। 21 फरवरी 2025 को है तुम्हारा क्लास 12th का फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम और तुम्हें लग रहा है डर कि 70 में से एक एक मार्क्स जोड़ने हो रखे हैं मुश्किल। तो कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल के टॉपिक्स, ये सब बेटा एक एक करके मैं तुम्हें बताती जा रही हूं। लास्ट मैंने अभी तक तुम्हारे लिए 2 वीडियोस बनाई जिसमें मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताई और न्यूमेरिकल्स के लिए तुम्हें टॉप 25 के करीब टॉपिक्स बताए जिससे न्यूमेरिकल्स तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आज मैं कैटर करने आई हूं थ्योरी एंड डेफिनेशंस वाले पार्ट को। कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स तुम्हें चैप्टर वाइज बताने वाली हूं। इसका पीडीएफ भी तुम्हें मिलेगा। यू विल गेट द पीडीएफ। कैसे मिलेगा उसके लिए आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक न्यू यूजर हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज आपकी फिजिक्स कॉर मैम ने लाखों बच्चों को हर साल अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करवाया है। तो इस बार भी आपकी फिजिक्स कॉर मैम मैदान में उतर गई है तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करवाने के लिए। एंड सबसे मेजर चीज होती है बेटा जी, अगर आप किसी भी प्रेपरेशन में जुट जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको उसमें हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है। मेहनत से नहीं कतराना यार। मैं भी बहुत मेहनत करूंगी तुम्हारे लिए, तुमको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी सिलेक्शन के लिए, तुम्हारे 95% से अबव अगर तुम मार्क्स लाना चाहते हो उसके लिए। बट साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रहा है जब हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके बेसिक से बेसिक चीजों को पढ़ रहे होते थे। अब हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट में देखें तो कुल मिलाकर बेटा जी 22 मार्क्स ऐसे हैं जो आपके थ्योरी पोर्शन से आपको मिल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी तुम्हें डेरिवेशंस के 16 मार्क्स कैसे पक्के करोगे उसका एक 40 डेरिवेशंस का पीडीएफ शेयर कर चुकी हूं तुम्हारे लिए। इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में वीडियो है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 पर उसका पीडीएफ भी अपलोडेड है। ठीक है, उसको डाउनलोड करके जरूर से वो वाली डेरिवेशंस को प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे चैप्टर वाइज, जिसमें से आप अपने 32 मार्क्स, अगर आप उन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने 32 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो आज हम इस पोर्शन को कैटर करने वाले हैं जिसमें मैं 22 मार्क्स तुम्हारे पक्के करवाने वाली हूं। इसका जुगाड़ लेकर आ गई हूं तुम्हारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर देना। और रूल ये कहता है जो बच्चा लाइक करेगा, जो बच्चा कॉमेंट करेगा, उस तक पीडीएफ जरूर से पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को देखना ही नहीं, पढ़ना भी चाहते हैं मैम से। एंड बड़े इंटरेस्टिंग वे में बेटा हम कवर कर रहे होंगे इन सब चीजों को। तो पहले तो हम आ जाते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें जहां से थ्योरी और डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहला आता है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि आप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिखकर बताइए। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत 5 नंबर में ये पूछ लेंगे, नहीं, आपसे हो सकता है 2 मार्क्स में, हो सकता है 3 मार्क्स में, चांसेस आर देयर 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन विद डायग्राम आपको पता होनी चाहिए, गॉस लॉ की स्टेटमेंट, एंड कभी कभी हो सकता है प्रूफ भी आपको इसके अलोंग पूछ लिया जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, देन डाइलेक्ट्रिक के मीनिंग के बारे में आपको लिखना। एक कई बार होता है ना यार, हमें चीजें पता होती हैं बट उसको लिखना कैसे वो नहीं पता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा जी डाइलेक्ट्रिक के मीनिंग के बाद उसकी प्रॉपर्टीज भी डाइलेक्ट्रिक की पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर वाला जो पार्ट है ना, हो सकता है आपको 2 से 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स के ऊपर लिखनी आ जाए, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू शुड नो दिस थिंग। देन आपको एक्सप्लेन करना है किरचॉफ्स के लॉ एंड कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। बेटा अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप मुझे जरूर से बताएंगे कि फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ का है वो कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर दे पा रहा है। देन चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आपका आ जाएगा बायोसेविट्स लॉ का डेफिनेशन, एम्पियर्स लॉ। आपको यहां से बेटा कनेक्टेड क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, देन प्रिंसिपल, डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड इसका कन्वर्जन एमीटर एंड वोल्टमीटर में, ये आपको आना चाहिए विद डायग्राम। प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ मैं अगर आपको ये छोटे छोटे पैकेट्स बेटा देती जा रही हूँ, आपको बताती जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से
एक एक नंबर अपना पक्का करना है तो आपको उस चीज पर एफर्ट भी पुट करना है, ठीक है। मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस। डेली 10 बजे इस चैनल पर एनसीईआरटी अड्डा 24/7 पर आपको 10 बजे वीडियो सेक्शन में फिजिक्स का एक डोज मिल रहा होगा, तब तक मिलेगा जब तक आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे। डेली बेसिस पर आपको 10 AM के स्लॉट पर बेटा एक एनसीईआरटी का फिजिक्स का डोज मिल रहा होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना। देन उनकी प्रॉपर्टीज बेटा आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सी चीज है, ससेप्टेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, हाउ यू विल डिफाइन दैट। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, आपको सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिक एक्सप्लेन करना आना चाहिए। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन एंड एसोसिएटेड डायग्राम्स इनके अलॉन्ग विद दैट। चैप्टर नंबर 7, व्हाट इज पावर फैक्टर, ट्रांसफार्मर का बेटा डायग्राम, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। साथ ही साथ अगर हम बात करें एसी जनरेटर का डायग्राम, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, इन दोनों में से एक बेटा चांस है आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इवन की 5 मार्कर्स में भी बेटा आपको हो सकता है ये देखने को मिले, जिसके साथ आपका प्रॉपर एक है ना ये ट्रांसफार्मर वाला पार्ट आ जाए कि डायग्राम बनाओ, प्रिंसिपल बताओ, देन वर्किंग बताओ, देन आफ्टर दैट उसके सेकंड पार्ट में इसी के ऊपर बेस्ड ट्रांसफार्मर रेशियो के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम आपको पता होनी चाहिए। देन चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स। बेटा जब ऑप्टिक्स की बात करें तो एक एक नंबर ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको प्लीज अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बेटा रे ऑप्टिक्स में टीआईआर के फिनोमिना से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको दो ऐसी कंडीशंस जो टीआईआर के फिनोमिना के लिए जरूरी हैं वो भी पूछी जाती हैं। बेटा एक तो आपके पास जो लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करनी चाहिए, एंड द सेकंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो चीजें, दो कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं बेटा, ये लिखनी आती हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ टीआईआर, तो डायग्राम जिसमें आप कोर एंड क्लेडिंग वाला पार्ट दिखा रहे हैं वो आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना है। देन आपको माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के डायग्राम्स को भी बेटा ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है, इसका मैग्निफिकेशन वाला पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। देन चैप्टर नंबर 10 पे आ जाइए, वेव ऑप्टिक्स में हाइगेन्स प्रिंसिपल में रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। रिफ्लेक्शन इज वेरी इजी, रिफ्रैक्शन में आपका मीडियम चेंज होता है। अब बुक में रेयर टू डेंसर वाला केस दिया हुआ है, आपसे डेंसर टू रेयर वाला केस बेटा बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, बात वहीं पर होती है, कुछ बहुत अलग नहीं है। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट ज्यादा रहती है, डेंसर मीडियम में कम रहती है, बस इस हिसाब से बेटा आपको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके चीजें को दिखाना होता है। बहुत ही जल्द एक धमाकेदार सेशन, मैराथन सेशन भी मैं प्लान कर रही हूं, बट लूंगी तब जब आपका रिस्पॉन्स दिखेगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भर भर के कमेंट अगर आप करेंगे दैट यस मैम वी वांट मैराथन सेशन, सो बुक 1 का पहले चाहिए या बुक 2 का पहले चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये सारे टॉपिक्स बेटा बहुत डिटेल में कवर करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास इंटेंसिटी का ग्राफ, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन के दोनों ग्राफ्स आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में और उनको कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से बेटा इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन का कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है। चैप्टर नंबर 11 में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन आइंस्टाइन्स का इक्वेशन, फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई थी, बिकॉज आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस थ्योरी से एक्सप्लेन किया था बेटा जी, दैट लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। देयर वर सम ड्रॉबैक्स, देयर वर सम फेलियर्स, यू नो दिस थिंग, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैम के साथ तो पढ़ ही रहे हो आप, मेरे नाम के साथ सर्च करोगे तो आपको वन शॉट भी मिल जाएगा, बट यहाँ पर भी मैं इस चैनल पर भी मैं कवर करवाऊंगी, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ऑल ग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वहां से ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चैप्टर नंबर 12 में बात करें आउटकम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से क्या क्या चीजें साबित हुई थी। न्यूक्लियस बेसिकली इन्वेंशन हुआ था बेटा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनकी लिमिटेशंस क्या है। बोहर्स पोस्टुलेट्स तीनों आपको लिखकर प्रैक्टिस करने हैं प्लीज। जब हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं तो उसमें आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं, आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। देन डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बेटा ये छोटू सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रूफ करना आ जाता है। देन चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई की बात करें तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, ये छोटा सा चीज बेटा थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करना आ जाएगा। देन व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क माई वर्ड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़कर नहीं जाना है। चैप्टर नंबर 14 में सेमीकंडक्टर में डोपिंग का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, पी टाइप एन टाइप कब बनता है, डोपेंट्स आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग आपको पता होना चाहिए, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन कैसे होती है 3 मार्क्स में आ जाता है। देन फुल वेव रेक्टिफायर विद डायग्राम विद ग्राफ्स आपको बनाने आने चाहिए, तभी आप इसमें फुल स्कोर कर पाएंगे। सो इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिए, फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप। आपको कहां पर मिलेगा, जब आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर सिलेक्ट करना है नीट एज ए कैटेगरी। जब आप नीट को एज अ गोल सिलेक्ट कर लेंगे तो वहां पे आपको एक्सप्लोर ग्रुप्स में जाके कम्युनिटी में फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम का ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। अगर आप टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप वहां भी पा सकते हैं। बस कम्युनिटी ग्रुप में आपको एक एडिशनल फीचर होता है दैट आप वहां पर मेरे साथ बात भी कर पाएंगे, आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपनी क्वेरीज भी पूछ पाएंगे, तो एक पर्सनल कनेक्ट वहां पर फील होगा। डेली 10 AM पर आपको इस चैनल पर वीडियो सेक्शन पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक डोज मिलेगी, चाहे वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो लाइक दिस, चाहे वो डॉप डेरिवेशंस हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, मिक्स एंड मैच आपको वीडियोस मिलेंगी डेली 10 AM के स्लॉट पर। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग योर फिजिक्स कोर मैम इफ you want to score 70 out of 70 in your physics exam. See you soon in the next video. Till then, bye bye. Take care.